हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th चैप्टर 1 फलन का एक टॉपिक फलनों का संयोजन लेकर आया हूं और इसे मैं विधिवत बताऊंगा इन डिटेल। लेकिन बच्चों, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम लोग और किया जाएगा चैनल सब्सक्राइब, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए आऊंगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं फलनों का संयोजन। देखिए बच्चों, जब दो या दो से अधिक फलनों पर एक ऐसी संक्रिया जिसमें पहला फलन का परिसर दूसरे फलन का प्रांत बन जाए, जिसमें पहला फलन का परिसर दूसरे फलन का प्रांत बन जाए और दूसरे फलन का परिसर तीसरे फलन का प्रांत बन जाए, इन्हीं संक्रियाओं को फलनों का संयोजन कहते हैं। यानी बच्चों एकदम साफ है कि पहला फलन जो होगा उसका जो परिसर होगा वह दूसरे फलन का प्रांत का काम करेगा और दूसरे फलन का जो परिसर होगा तीसरे फलन के प्रांत का काम करेगा। ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इसे कहते हैं बच्चों फलनों का संयोजन। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक फलनों का पर ऐसी संक्रिया जिसमें पहले फलन का प्रांत पहले फलन का परिसर दूसरे फलन का प्रांत बन जाए तथा दूसरे फलन का परिसर तीसरे फलन का प्रांत बन जाए। फलनों का संयोजन क्या है? तो बच्चों देखिए, फलनों का संयोजन का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक फलन होंगे आपके पास और उस पर ऐसी संक्रिया करनी है कि पहला फलन जो होगा उसका जो परिसर आएगा बच्चों वो दूसरे फलन का क्या बन जाएगा? प्रांत। और दूसरे फलन का जो परिसर आएगा वो तीसरे फलन का प्रांत बन जाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अगर चौथा फलन भी होगा तो तीसरे फलन का जो परिसर होगा वो चौथे का प्रांत बन जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। इन्हीं प्रक्रियाओं को फलनों का संयोजन कहते हैं। ओके, थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। ओके, अब फलनों का संयोजन हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझने से पहले बच्चों मुझे और आपको कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले उन बेसिक बातों पर देख लेते हैं ताकि फलनों का संयोजन एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम दो समूचे लेंगे और इन दोनों समुच्चय के बीच में एक फलन f का संबंध है। फलन का नाम है f। तो बच्चों जो फलन का नाम है f, इस फलन के दाईं तरफ और बाईं तरफ दो समुच्चय आपको दिख रहे हैं। तो बाईं तरफ के समुच्चय को बच्चों प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत। और दाईं तरफ के समुच्चय को बच्चों कहते हैं सहप्रांत। क्या कहते हैं बच्चों? सहप्रांत। अब बच्चों आप ध्यान से सुनिए। तो आप सोच रहे होंगे सर डिफिनेशन में तो आप परिसर बताए हैं, तो परिसर जो होता है वो सहप्रांत के अंदर पाया जाता है। उसको हम आगे देखेंगे अभी कुछ देर में। पहले ये समझिए कि किसी भी फलन के बाएं तरफ के हिस्से को प्रांत कहते हैं, बाएं तरफ के समुच्चय को प्रांत कहते हैं और दाएं तरफ के समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं। अब
बच्चों फलन का नाम देखो एफ है, एफ एक्स नहीं है। फलन का नाम कभी एफ एक्स नहीं होता बच्चों। फलन का नाम एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है। ये एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ये सब फलन का नाम नहीं है। सिंगल एफ फलन का नाम है। फलन एफ होता है, एफ फलन का नाम होता है। एफ एफ से दिखाते हैं, एफ एक्स से नहीं दिखाते। तो ये फलन का नाम देखिए, हम एफ एक्स नहीं लिखे, एफ लिखे। अब मान लीजिए इस प्रांत के समूचे को हम एक्स मान लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं, एक्स। तो इसका क्या नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे बच्चों एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने प्रांत वाले इस समूचे को एक्स नाम दिया तो इधर का नाम होगा एफ एक्स। क्यों? क्योंकि इस समूचे पर कौन सा फलन काम कर रहा है, एफ, इसलिए एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स, इसलिए इसका नाम एफ एक्स होगा। मान लीजिए इसका नाम हम वाई कर देते हैं, वाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा, क्योंकि अब वाई समूचे पर एफ काम कर रहा है, तो नाम हो जाएगा एफ वाई। बच्चों अगर इस समूचे का नाम हम लड़का कर दें, कि इस समूचे का नाम हम लड़का ले लेते हैं, लड़का, तो अरे बच्चों तो इस समूचे का नाम हो जाएगा एफ लड़का। ध्यान से देखिए, अगर हम इस समूचे का नाम अगर बॉबी कर दें, बॉबी, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एफ बॉबी। देख लीजिए, राइट। यानी आप समझ सकते हैं, नाम देने का तरीका पहले सीख लीजिए। इधर का जो समूचे होगा उस पर जो फलन काम कर रहा होगा उसके साथ इसको लगा देंगे, इधर का नाम हो जाएगा बॉबी। अब चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस समूचे को हम क्या नाम देंगे, एक्स समूचे, इसलिए इधर का नाम हो जाएगा एफ एक्स। अब लड़के सोच रहे हैं सर ये सहप्रांत एफ एक्स है क्या? नहीं, सहप्रांत को एफ एक्स से नहीं दिखाते बच्चों, सहप्रांत को एफ एक्स से नहीं दिखाते। एफ एक्स मतलब होता है परिसर। क्या होता है, परिसर। एफ एक्स परिसर को दिखाता है जो कि सहप्रांत के अंदर होता है। अब समझिए, जब भी मैं इधर एफ एक्स लिखूंगा तो समझ लेना बच्चों, इस पूरे समूचे की बात नहीं हो रही, इस समूचे के अंदर कुछ अव्यय होंगे जो परिसर की तरह काम कर रहे होंगे, उनको एफ एक्स बोलेंगे बच्चों। अब देखो किसको कहेंगे, थोड़ा ध्यान से दो। 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14। देखो बच्चों, ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। अब इधर में वो सारे, इस समूचे का वो सभी अव्यय जो कि प्रांत के, जो कि बाएं तरफ के, फलन के बाएं तरफ के समूचे के अवयवों से जुड़ा है। इस समूचे का वो सब अव्यय जो कि फलन के बाएं तरफ यानी प्रांत के अवयवों से जुड़ा है उसे परिसर कहते हैं। यानी परिसर कौन हो जाएगा, एफ एक्स बराबर कौन हो जाएगा बच्चों, 6 8 9 10 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, परिसर। ओके बच्चों, आपने देखा कि परिसर हो गया। यानी परिसर कौन है, जो इधर के बाएं तरफ के प्रांत के अवयव से जुड़ा हुआ जो अव्यय है सहप्रांत, वो परिसर है। और परिसर को कौन दिखाता है, एफ एक्स। यानी जो आप फंक्शन अप्लाई, एफ अप्लाई किए इस एक्स पर, जिसको कि आपने एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स का मतलब ये पूरा नहीं हुआ, पूरा का नाम तो सहप्रांत है। एफ एक्स का मतलब बच्चों परिसर हुआ। क्या हुआ, परिसर। से याद रखिएगा, जब भी मैं एफ एक्स लिखूंगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो एफ एक्स है वो इसमें वैसे अवयवों को डिनोट कर रहा है, वैसे अवयवों को दिखा रहा है जो इधर के प्रांत के अवयव से जुड़ा है, जिसे हम परिसर कहते हैं, वो पूरे सहप्रांत को नहीं दिखा रहा है। ओके बच्चों, तो इतना समझ गए आप। ओके, सहप्रांत कौन है, पूरा है, जो जुड़ा है जो नहीं जुड़ा सब मिलाकर सहप्रांत है। ओके, तो ये समझ गए आप लोग बेसिक थोड़ा। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ कंपोजिट फंक्शन यानी फलनों का संयोजन लेते हैं और उनको पढ़ने का तरीका करते हैं कि उसको पढ़ा कैसे जाता है और लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया बच्चों गॉफ एक्स, फॉग एक्स, ये दे दिया, तो बच्चों आप इसको क्या पढ़ते हैं, गॉफ एक्स, फॉग एक्स। अरे यार इसको कहां पढ़ते हो यार, इसको ऐसे थोड़े पढ़ते हैं, गॉफ एक्स फॉग एक्स। हाँ, और कहीं भी है, वो मतलब हो गया ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ। इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ये पढ़ने का तरीका बच्चों, पहले पढ़ना सीखो। क्या पढ़ते हैं इसको, जी ऑफ एफ एक्स,
एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे पढ़िए आप इसको गॉ ऑफ एक्स और फॉग एक्स मत पढ़िए, पढ़िए जी ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स। ओके बच्चों समझ गया? अब इसमें कितने फलन है देखो, ध्यान से देखो। एक्स तो हमारा मेन इनपुट है, मेन प्रांत है, छोड़ दीजिए उसको। फलन हमारा एक ये है एफ, ये तो ऑफ के लिए आया है, जितने भी ओ दिखेंगे वो कोई फलन नहीं है, वो ऑफ के लिए आता है। फलन एक एफ है और एक जी है। ओके बच्चों, अब मैं थोड़ा आपको यहां बता दूं, फलन का नाम क्या एफ एक्स हो सकता है? नहीं, अभी मैं पढ़ा गया है कि एफ एक्स का मतलब होता है परिसर, यानी एफ एक्स परिसर को बोलते हैं। फलन का नाम एफ एक्स कैसे हो सकता है? फलन का नाम एफ हो सकता है, फलन का नाम जी हो सकता है, फलन का नाम एच हो सकता है, लेकिन जैसे ही एफ एक्स लिखेंगे परिसर हो जाएगा, जैसे ही जी एक्स लिखेंगे परिसर हो जाएगा, जैसे ही एच एक्स लिखेंगे परिसर हो जाएगा बच्चों। फलन का नाम नहीं है ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट आप लोग का कि एफ एक्स को आप फलन मान लेते हैं। अरे एफ एक्स उसके परिसर को दिखाता है, फलन का नाम एफ है, फलन का नाम एफ है। एफ एक्स अगर कहीं लिखा है एफ एक्स बराबर कुछ तो वहां फलन एफ है, एफ एक्स को फलन मत बोले। एफ एक्स फलन नहीं है, एफ फलन है, जी एक्स फलन नहीं है, जी फलन है, एच एक्स फलन नहीं है, एच फलन है। एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ये सब परिसर को दिखाता है बच्चों, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ फलन कौन है? एफ, यहाँ फलन कौन है? जी, तो दो फलन है कि नहीं है? और इन दोनों फलन को एक साथ लिया गया इसलिए फलनों का संयोजन हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? लिखेंगे इसको जी एफ एक्स, देख लो कुछ नहीं करना है, जी ओ को हटा देना है, एफ एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? एफ जी एक्स। देखो ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स को लिख सकते हैं जी एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स को लिख सकते हैं एफ जी एक्स। तो बच्चों इसको ध्यान में रखो कि लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, ये ध्यान रहेगा, राइट? देख लीजिए, और इसको जी एक्स को फलन नहीं कहेंगे, जी एक्स एक परिसर है, फलन नहीं है, परिसर है। जी फलन है, एफ फलन है, जी एक्स एक परिसर है, एफ एक्स एक परिसर है, एफ फलन है, जी फलन है। अकेला अकेला वर्ड फलन हो सकता है, एफ एक्स कोई फलन थोड़े, एफ एक्स एक परिसर है, एफ फलन है। तो ये सब याद रखिएगा, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। ओके बच्चों, अब आपको मैं संयोजन जो मैंने पढ़ाया था फलनों का संयोजन, उसका जो परिभाषा दिया था उसको अब बाय एग्जांपल आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जितना डाटा चाहिए उसका आपने रिव्यू कर लिया है। चलिए मान लीजिए हम एक समुच्चय लेते हैं और इस समुच्चय का नाम देते हैं एक्स। एक समुच्चय और ले लिया और एक समुच्चय और ले लिया, राइट? तीन समुच्चय क्यों बनाए? देखिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि सर हमको जी ऑफ एफ एक्स के बारे में थोड़ा बताइए, ग्राफ से बताइए, समुच्चय का डायग्राम खींचिए। तो कैसे खींचते हैं डायग्राम? देखो, डायग्राम खींचने का तरीका यह है कि सबसे पहले लास्ट में चले जाओ, लास्ट में जो है उसका सबसे पहले समुच्चय बनाओ। तो सबसे पहले लास्ट में कौन है? एक्स है, तो इसका समुच्चय बना लिया। ओके, फिर कौन है? एफ, एफ एक फलन है, एफ एक्स एक फलन नहीं है, अभी क्लियर करके आऊं, एफ एक फलन है। फिर एफ के लिए एक समुच्चय बना लेंगे, ये रहा एफ, एफ फलन, फलन के लिए एक समुच्चय आ गया। और फिर वो तो ऑफ के लिए है, ये तो कोई फलन वाला है नहीं। फिर कौन फलन है? जी, जी के लिए एक समुच्चय बना लिया। देखो ध्यान से देखो, तो देखो कोई भी डायग्राम आरेख कैसे बनाओगे, फलनों के संयोजन का डायग्राम कैसे बनाओगे? पीछे से चलना बच्चों, पीछे से। तो पीछे से चलोगे तो क्या होगा? सबसे पहले एक्स आएगा तो एक्स का समुच्चय बना लेना, फिर एफ आ गया, एफ के लिए एक समुच्चय बना लेना, और फिर वो तो ऑफ के लिए पढ़ा है, ये तो कोई समुच्चय में चाहे नहीं, हटाओ इसको। जी, जी एक समुच्चय, जी एक फलन है, इसके लिए एक समुच्चय बना लेना, बना लिया। यानी समुच्चय बनाना सीख गया, पीछे से चलना है। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसका नाम बताओ मुझे, तुम बता सकते हो। मैंने बोला था ना कि फलन f में अगर x को लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं बच्चों एफ एक्स, लिख सकते हैं। ओके, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें कौन पुट कर रहा है? ध्यान से देखो बच्चों, कौन पुट कर रहा है? तो इसमें ये वाला पुट कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम एफ एक्स है, इसलिए यहां gx नहीं लिख सकते। gx लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने x थोड़ा पुट किया है। इस फलन g में इस समुच्चय को पुट करा, और इस समुच्चय का नाम x नहीं है, इस समुच्चय का नाम एफ एक्स है। इसलिए यहाँ x कैसे लिखोगे? जो पुट करते हो वो ना लिखते हैं, यहाँ पर जो रखते हो उसको ना लिखते हैं। तो रखे क्या हो? g में किसकी वैल्यू उठा कर रखे? किस समुच्चय का वैल्यू रखे हो? एफ एक्स का ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों एफ एक्स। अब बताओ जी ऑफ एफ एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये आ गया आपका जी ऑफ एफ एक्स। देखिए यहां से हमने शुरू किया और यहाँ पे क्या आ गया, यानी आप इस बीच वाले को अगर गायब कर दें तो यहां से यहां तक सीधे इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? जी ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से सुनिएगा,
समझ में आ जाएगा। पहले डायग्राम बनाना सीखिए, पीछे से डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले एक्स का बना लीजिएगा, फिर एफ फलन पड़ रहा है उसके लिए एक समुच्चय बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा एफ। फिर उसके लिए ओ, वो तो कुछ है नहीं, जी, जी के लिए एक समुच्चय बना लीजिएगा और यहाँ से यहाँ जी लिख दीजिएगा। अब नाम लिखना पहले ही सिखाया कुछ देर पहले। इसका नाम मान लेते हैं एक्स है, दिया है एक्स लिख लीजिए। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा जो फलन अप्लाई है, इस पर फलन कौन सा अप्लाई किए हैं? एफ, तो इसका नाम हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स। अब इस पर कौन सा फलन अप्लाई किए? जी, तो जी तो लिखेंगे, लेकिन क्या नाम है इसका? वही ना आएगा, इसका नाम है एफ एक्स, तो जी एफ एक्स होगा। जी एफ एक्स को भी क्या पीछे लिख के आए कि जी ऑफ एफ एक्स को जी एफ एक्स लिखते हैं, यानी इसको जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ये जो आ गया आपको, आ गया जी ऑफ एफ एक्स। बच्चों अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको बाय डाटा पुट करके समझते हैं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 3 4 5 है बच्चों। देखो ये 6 7 8 9 है बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों। अब इस फलन f को देखो, तो किसी भी फलन के लिए इधर वाला प्रांत होता है और इधर वाला स्वप्रांत होता है, लेकिन अगर जो इधर वाले से प्रांत से जो जुटा वो तो परिसर होता है। तो इसका परिसर कौन कौन हो गया? 2 3 4 5 हुआ कि नहीं इस फलन का, क्योंकि जो इधर से जुड़ा है वो इसका परिसर है, मैंने पहले बताया। तो f का परिसर यानी fx की वैल्यू कौन सी आएगी? इसमें से ले लो, तो इसमें तो कोई खाली नहीं है, इधर से सब जुटा हुआ है, तो 2 3 4 5 सब fx है। और ये इसका क्या है? परिसर, इस फलन का परिसर है। लेकिन इस फलन के लिए देखो, तो इस फलन के लिए बाएं में ये पड़ जा रहा है, तो इस फलन के लिए इसका क्या हो गया? प्रांत हो गया। यानी देखो फलनों का संयोजन का परिभाषा यहाँ लग रहा है। फलनों का संयोजन क्या कहता था कि पहला फलन का परिसर, पहला फलन है, पहले फलन का परिसर दूसरे फलन का क्या हो जाएगा? प्रांत। तो दूसरे फलन का प्रांत हो गया कि नहीं? क्योंकि अब तुम इस फलन के हिसाब से देखोगे तो इसके बाएं ये हो गया, ये दाएं हो गया, तो इस फलन के प्रांत हो गया और ये हो गया परिसर के लिए। तो बच्चों एकदम डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हमने आपको क्या समझाया कि पहले फलन का ये जो परिसर है वो दूसरे फलन का क्या हो गया बच्चों? प्रांत। और इसी को ना बोलते हैं फलनों का संयोजन, क्योंकि डिफिनेशन में क्या पढ़ाया था कि एक ऐसी संक्रिया जिसमें पहले फलन का परिसर दूसरे फलन का क्या बन जाए? प्रांत, इसलिए फलनों का संयोजन है। अब बच्चों कोई हमसे पूछेगा कि सर कैसे पहचानेंगे कि पहला फलन कौन है दूसरा फलन कौन है? तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, पीछे चलो, पहले x, फिर जो पहला फलन पीछे से मिल जाए f, ये पहला फलन है, फिर वो तो कोई फलन है नहीं ऑफ के लिए, फिर जी मिल गया, ये दूसरा फलन है, और इसी तरीके से पीछे से आपको डायग्राम खींच देना है। अब कोई लड़का कहेगा सर गॉफ एक्स का आंसर क्या होगा, यानी जी ऑफ एफ एक्स का आंसर क्या होगा सर? तो आंसर देखो कहां से होगा, तुम बीच की जितनी भी चीजें हैं उसको भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं है। आप सीधे देखो 1 कहां गया है, 1 ऐसे ऐसे आओ 6 पर गया है, यानी आंसर होगा 1,6 बच्चों। 2 देखो 2 कहां है 7 पे, तो हो जाएगा 2,7। 3 कहां है बच्चों 8 पे, हो जाएगा 3,8। और बच्चों 4 कहां है, 4 देखो 4 जाते जाते 9 पे गया है, तो 4,9। यानी तुम समझ गए आंसर कैसे लिखते हैं। ओके, आंसर लिखने का तरीका है शुरू और लास्ट, लेकिन शुरू का देख लेना कि शुरू वाला कैसे कैसे कनेक्ट होते किस पर जाके रुका है। इसके ये तीर से चलते चले जाना और आगे देखना ये तीर कहां तक गया है और किस पर जाकर रुका है, वही उसका आंसर होगा। एक शुरू ले लेना, एक लास्ट लेना, वो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया इसका जी ऑफ एफ एक्स का आंसर ऐसे निकालते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, एक एग्जांपल लेके बनाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हमको दिया है कि f 1 2 6 से 2 8 7, ओके ये दिया। जी दिया बच्चों 2 8 7 से 3 9 12 ये दिया। यानी जो फलन f है वह 1 2 6 से चालू हो रहा है और किस समुच्चय में जाके मिल रहा है 2 8 7 में, और ये जी जो फलन है वो कह रहा है कि 2 8 7 से फलन से चालू होगा, समुच्चय से चालू होगा, 3 9 12 में जाके जुड़ जाएगा। यानी यह प्रांत वाला सेक्शन है और यह सह प्रांत का सेक्शन है। इसको हम लोग बनाएंगे। पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि f बराबर f x बराबर, राइट,
तो एफ एक्स बराबर क्या दिया बच्चों, दिया हुआ बच्चों 1,2, 2,8 और 6,7 दिया हुआ बच्चों। और जी एक्स बराबर क्या दिया है बच्चों, जी एक्स बराबर दिया है 2,3, 3,8,9 और 9,12। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पूछा है कि ठीक है जी ऑफ एफ एक्स निकालिए। ये क्वेश्चन है आपका, कैसे निकालेंगे बच्चों। क्वेश्चन है कि एफ जो है 1,2,6 से 2,8,7 पे जा रहा है, 2,8,7 से जी 3,9,12 पे जा रहा है, और एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 8 से है और 6 का रिलेशन 7 से है, ये दिया हुआ है। और जी एक्स में बोला कि 2 3 से जाके जुड़ रहा है, 8 9 से, 9 12 से, और पूछा कि चलिए इन दोनों फलनों को अगर हम जोड़ दें और जी ऑफ एफ एक्स निकाला जाए तो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप इसको आरेख की मदद से भी बना सकते हैं, आरेख बना लीजिए। चलिए पीछे से बनाइए, पहले एक्स, फिर एफ, फिर जी। चलिए बना लिया आपने, इसका नाम लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स, और जी में क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे ना, तो इसका नाम लिख सकते हैं जी एफ एक्स, और इसी को बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स। जहां तक मैंने पहले पढ़ा है समझ गए होंगे, उसको जी ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। अब आइए पुट करते हैं वैल्यू। एफ फलन का ये दो साइड देखिए और पुट कीजिए। तो एफ फलन का जो ये वाला साइड है वो प्रांत होता है, यहां पुट करो 1 2 6। ये वाला जो होता है वो सहप्रांत होता है, पुट करो 2 8 7, और एफ एक्स में जाओ और कनेक्ट करो 1 का 2 से, 2 का 8 से, 6 का 7 से बच्चों, हो गया कनेक्शन। एफ एक्स हमने दिखा दिया। अब चलो जी एक्स के लिए चलते हैं। तो जी का ये वाला सेगमेंट होता है इसका अपना प्रांत, तो ये जी के इधर होगा, तो ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, और इधर वाला होता है इसका स्वप्रांत, तो इधर लिख दो। चलो कनेक्ट करो, इसमें आके 2 3, तो 2 3 से 8 9 9, यहां 7 होगा, तो 7 12। ओके, तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि आप इसको क्या कनेक्ट कर सकते हैं, 7 12। अब देखिए फिर एक बार समझिए कैसे करते हैं। आपसे जी ऑफ एफ एक्स पूछा है, पीछे से जाओ, पहले एक्स बना, पहले आप ऐसे ही एक गोला खींच देना समुच्चय के लिए, क्या पुट करेंगे बाद में देखेंगे। फिर एफ के लिए गोला बना और यहां से यहां एफ दिखा दो, फिर जी के लिए बना, यहां से यहां जी दिखा दो, गोला बना दो। पुट करने के लिए एफ के पास जाओ, एफ का इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला उसका प्रांत होता है, एफ के लेफ्ट में डाल देंगे, और ये राइट वाला राइट में डाल देंगे, तो 1 2 6 यहां आ जाएगा, जो जो यहां दिया है उतार देना, यहां जो दिया है यहां उतार देना, और एफ एक्स में आ जाओ, इसको कनेक्ट करो 1 का 2 से, तो 1 2, 2 का 8 से, तो 2 8, 6 का 7 से, 6 7, हो गया बच्चों। अब जी वाले में आओ, तो जी का खींचने के लिए ये इसके लेफ्ट में होना चाहिए और ये इसके राइट में, तो जी के लेफ्ट में तो ऑटोमेटिक है, और ये राइट वाला हम लिख लेंगे 3 9 12, लिख लिए। अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ जी एक्स में 2 3, तो 2 3, 8 9, 8 का 9 से, और 7 12 7 12। ओके बच्चों, ये कनेक्ट कर दिया। अब कोई तुमसे पूछेगा कि जी ऑफ एफ एक्स क्या है, तो यहां से जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये होता है, ये है जी ऑफ एफ एक्स, यहां से यहां बीच वाली सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगे, तो आप लिख देना जी ऑफ एफ एक्स बराबर, जी ऑफ एफ एक्स बराबर, आओ 1 उठाओ यहां से, ये बीच की सब खत्म, हमको उससे मतलब नहीं है। 1 उठाओ, इसका कनेक्शन देखते जाओ कहां जाकर रुक रहा है, तो 1 जाके 3 पर रुका हुआ है, तो 1,3। अच्छा 2 उठाओ, एक्स में से 2 कहां गया है 9 पे, तो 2,9, और 6 उठाओ, 6 कहां गया है 12 पे, 6,12। आंसर ये हो गया डायग्राम मेथड। आप डायग्राम से ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिए। अब बच्चों अगर हम इसको डायग्राम से ना बनाना चाहें तो तब कैसे बनाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि डायग्राम से ना बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसको बना के दिखाते हैं बिना डायग्राम के। आपको जी ऑफ एफ एक्स चाहिए तो लिखेंगे जी
एफ एक्स। अब यहां लिखेंगे जी एफ, एफ का एक्स कौन है, ये ना है, तो F1 लिख लेंगे। आगे लिखेंगे जी F1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखो यहां। और G2 का वैल्यू क्या है, 3 लिखो। चलो देखो समझो, जी ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब तुम यहाँ x की वैल्यू पुट करना, तो x f का ना x है, तो f का x क्या होता है, प्रांत होता है, तो प्रांत लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट में जाओ, इसमें से एक वैल्यू उठा a, यहाँ पुट करो f1, f1 की वैल्यू देखो, f x में जाकर f1 की वैल्यू देखो, तो f1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो f1 की जगह क्या लिख देंगे, 2, तो g f1 की जगह 2, तो g2। अब g में जाओ, कहां जाओ, g में, तो g में देखो, g में 2 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो g2 बराबर 3। अब तुम इसका यहां पर आंसर देख लो, यहां पर आपको हम आंसर लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स का, एक आंसर निकल के आ गया 1, क्या पुट किया 1, आंसर क्या है 3, 1,3। ओके, अब अभी माहौल, तो अभी ये कंप्लीट नहीं बना बच्चों, अभी आपको f, यहां एफ एक्स है ना जी, तो f में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सब x है, उसके पास जाइए तो अभी 1 ही तो रखा है आपने x में, अभी x में 2 बाकी है, 6 बाकी है, इनको रखना है, तो चलिए इनको रख के देखते हैं। यहां पर आइए, तो लिखेंगे जी ओ एफ एक्स, यानी जी एफ एक्स। अब f में x की कौन सी वैल्यू, ये x की वैल्यू है 1, तो हम रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे, तो जी एफ 2। अब F2 का मान कहां से देखेंगे, इसमें से देखेंगे बच्चों, तो F2 यहां से, पहला वाला जो है वो यहां रहता है, तो F2 का मान क्या है, दूसरा वाला मान होता है उसका, तो F2 का मान क्या है 8 है, तो लिख देंगे F2 की जगह 8। अब G8 देखो, तो G में जाओ, पहला वाला मान देखो 8, उसका मान क्या है 9, यानी रखे थे क्या 2, आया क्या 9, आंसर हो जाएगा 2,9। अब एक और बाकी है अभी x में, x तो हमको सब रखना है, तो अभी 1 और 2 रखे, अभी 6 बाकी है, तो उसको रख लेते हैं। उसके लिए बच्चों देखो क्या करेंगे, लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, लिख सकते हैं g एफ एक्स, तो g एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कौन सी बची है, 6 बची है ना, f6 की वैल्यू अगर देख रहे हैं तो एफ एक्स में f6 की वैल्यू कितनी है 7, तो g f6 की जगह 7, G7 की वैल्यू देख रहे हैं, तो G में आ, G7 की वैल्यू कितनी है 12, यानी आपने रखा क्या 6, पाया क्या 12। आपको बीच में कहीं नहीं जाना है, शुरू में देखना और लास्ट में देखना है, रखे थे 6, आया 12, आंसर। अब देखिए कि x में कोई और छूटा है, f में जाके देखिए x में कोई छूटा है, कोई नहीं छूटा है, यानी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, देख लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं, आप डायग्राम मेथड से बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे उसको अपना लीजिएगा। ओके, अब आइए इसके दूसरे एग्जांपल पर। और मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट, ये क्वेश्चन क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 2, और पूछा है जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो आप लिखिए g ऑफ एफ एक्स को हमने क्या बताया, कैसे लिखते हैं, g ओ को हटा देते हैं और लिखते हैं एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। अब आप क्या करें, आप सोचेंगे सर अब क्या करें, तो देखिए जिसके बगल में x आ गया उसके पास अब मत जाइए, जिसके बगल में x आ गया उसके पास मत जाइए। देखिए f के पास अपना x है, मत जाइए इसके पास, इसके पास नहीं ना, इसमें घुस जाइए, इसमें घुसिए, g में घुसिए, और g में जब g के बगल में x था तो यहाँ x था, लेकिन अब g के बगल में देखिए तो x है, अब fx है। इसलिए बच्चों पहले किसमें जाना ये समझिए, जिसके बगल में x है उसमें मत घुस जाना, f के बगल में x है, fx में नहीं जाएंगे अब ना, g के जस्ट बगल में x नहीं है, इसमें जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि जब g के बगल में x था यहाँ, तो x यहाँ था, लेकिन अब g के बगल में x नहीं है, कौन है fx है, इसलिए जहां जहां x होगा g में, जहां जहां x होगा वहां पे fx लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे fx, g में जहां जहां x होगा वहां fx लिख देंगे, और उसके ऊपर अगर पावर है 3 तो 3 लिख देंगे प्लस 2। अब fx का वैल्यू यहां से लाके इसमें लगा दो,
लिख दो साइन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, साइन एक्स का क्यूब प्लस 2, सॉल्व कर दो इसको जितना कर सकते हो, साइन क्यूब एक्स प्लस 2 आंसर। अगर मान लो इसी क्वेश्चन का अगर हमसे पूछ दे कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा सर, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं एफ जी एक्स, राइट, लिख सकते हैं ना, एफ जी एक्स। अब बताओ, अब इसमें g के बगल में x है, तो g के बगल में x है तो इसमें नहीं आएंगे, हाँ f के जस्ट बगल में x नहीं है, x के बगल में gx है, तो f के बगल में x नहीं है, यानी जिसके बगल में x आ गया वहां नहीं जाना, जिसके बगल में x नहीं है, f के बगल में x नहीं है, देखो समझे, या ऐसे भी सोच सकते हो जो ब्रैकेट के अंदर है वहां नहीं जाना, जो ब्रैकेट के बाहर है उस वहां जाना, तो ब्रैकेट के बाहर कौन है, f है, f में चलो, f में गए, तो f के पास जब x था तो यहाँ x था, लेकिन अब f के पास x नहीं है, gx है, इसलिए f को उतारो, लेकिन जहां जहां x है वहां हाथ रोक देना, क्योंकि अब x नहीं है, क्या है, gx है, अब sin x नहीं लिखेंगे, sin gx लिखेंगे, और gx की वैल्यू लाके यहां डाल दो, gx की वैल्यू क्या है, क्यूब प्लस 2 x क्यूब प्लस 2, हो गया sin x क्यूब प्लस 2 आंसर। यानी करना कुछ नहीं है बच्चों, एक बार ध्यान से देखो, g ऑफ fx को क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स लिख लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसके पास चले जाएंगे, और उसके पास अब जाएंगे तो वहां जहां जहां एक्स होगा वो एक्स नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर अब कौन है, एफ एक्स है ना बच्चों, तो अब एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का क्यूब प्लस 2, फिर एफ एक्स की वैल्यू लाके छाप दो, साइन एक्स है, साइन एक्स लिख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब एफ ऑफ जी एक्स अगर इसका पूछ लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ जी एक्स, जो ब्रैकेट के बाहर है वहां चले जाओ और जाके उसको उतारो, और उतारते समय ध्यान रखना कि जहां x था अब x नहीं रहेगा, कौन रहेगा, gx, क्योंकि अब gx रखने की बारी है, तो sin तो उतार लेंगे लेकिन x नहीं उतारेंगे, sin x की जगह क्या उतारेंगे, gx उतारेंगे, फिर gx की वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू कितनी है बच्चों, x क्यूब प्लस 2 आंसर। अगर मान लो तुमको इसी क्वेश्चन का पूछ दे कि f ऑफ fx क्या होगा बच्चों, f ऑफ fx क्या होगा, तो लिखोगे f fx, ओके ऐसे लिखोगे, देखो अब तुम ब्रैकेट के बाहर कौन है, एफ है, एफ में जाओ, उतार उसको, उतार साइन, लेकिन जो एक्स है एक्स को मत उतारना, क्योंकि जब एफ के बगल में एक्स था तो यहाँ एक्स था, लेकिन अब एफ के बगल में एक्स नहीं है, एफ एक्स है, इसलिए अब यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, और ला के एफ एक्स की वैल्यू चिपका दो, साइन एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स, साइन साइन एक्स आंसर। देखो बच्चों, अब मान लो तुमसे पूछ दे, और क्या पूछ सकता है, g ऑफ जी एक्स पूछ सकता है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी एक्स लिख सकते हैं, जी एक्स। अब ये जो g है, g तो लिखेंगे, सॉरी g ऑफ जी एक्स बोल दिया, अब ब्रैकेट के बाहर कौन है, g है, g उतारो, चल जी उतारोगे, लेकिन उतारने के समय ध्यान देना है कि जहां जहां एक्स होगा उस सब एक्स नहीं उतारेंगे, जो कि ब्रैकेट के अंदर वो उतारेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले को जाएंगे उतारने के लिए, लेकिन उतारने जाएंगे तो वहां का एक्स नहीं लिखेंगे बच्चों, बल्कि जो ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे, अब कौन है, जी एक्स है ना, तो जहां जहां एक्स है जी में वहां आप जी एक्स लिखेंगे, तो सीधे जी एक्स का क्यूब प्लस 2, तो उतारना कौन है, जो ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर दिए तो जी जाके उतारने लगे, तो जब उतारने गए तो जब उतारेंगे तो जहां एक्स है वहां पे कॉलम रख देंगे, और वहां पे कौन उतारेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर इसका कौन है, gx है, तो अब x की जगह gx उतार दिया, gx की वैल्यू लाओ, तो gx की वैल्यू खुद यही है, x क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 2, मन करे तो a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ के इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, जितना सॉल्व कर सकते हो कर लेना, आंसर आ जाएगा बच्चों, कोई डाउट। अब आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए बच्चों एफ एक्स बराबर आपको दिया है मॉड एक्स प्लस 2, और जी एक्स बराबर दिया है मॉड साइन एक्स, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जी ऑफ एफ एक्स, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको जी एफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अब क्या करें, खाली वो हटा देना, जी एफ लिख सकते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें चले जाएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जी है, जी में चले जाएंगे, जी को उतारने जाएंगे, जी को उतारो, मॉड साइन एक्स आएगा, रुक जाना, क्यों रुक गया,
क्योंकि अब g के बगल में पहले x था तो x था, अब g के बगल में x थोड़े fx है ना, तो जहां x है वहां पे fx उतार देंगे बच्चों। अब जाओ fx की वैल्यू उठा लो, तो fx की वैल्यू उठा लो मॉड x प्लस 2 मॉड मॉड आंसर। अब बच्चों मान लो इसी क्वेश्चन का अगर ये पूछ ले f ऑफ gx क्या होगा, तो पहले लिखो इसको f gx, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके पास जाओ, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके पास जाओ, चलेगा। उतारो उसको, मॉड x जहां है वहां रुक जाओ। क्यों रुक गए, क्योंकि अब पहले f के पास x था तो यहाँ x था, लेकिन अब f के पास x नहीं है, क्या है gx है, तब gx आ जाएगा, तो x यहाँ है तब उसकी जगह पे gx लिख लेंगे प्लस 2, f उतार लिए। अब gx की वैल्यू जाकर लाभ, gx की वैल्यू क्या है मॉड साइन x, तो मॉड साइन x प्लस 2 आंसर। ये हो गया f ऑफ gx बच्चों। अब आइए इसको देख लीजिए, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन है fx बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 8 और gx बराबर x क्यू है। मान लो हमसे किसी ने पूछा g ऑफ fx क्या होगा सर, तो देखो लिखेंगे g fx, लिख ले। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उस फलन में चले जाओ, तो ब्रैकेट के बाहर जी है, जी में चले गए, इसको उतारेंगे x। अब x तो लिखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि g के बगल में x था तो x था, लेकिन अब g के बगल में कौन fx है, तब fx लिख देंगे। fx क्या है q, x की जगह fx आ गया। अब fx की वैल्यू ला, x माइनस 2 बटा x माइनस 8 का होल क्यूब आंसर। इसको क्यूबिक अगर कर सकते हो क्यूब कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब अगर हमसे किसी ने पूछ दिया सर fog x क्या होगा, यानी f ऑफ gx क्या होगा, तो लिखो इसको f gx, जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर कौन है f है, f के पास जाओ, चलो f उतारो, f को उतारना तो x की जगह क्या उतारोगे, यहाँ x था तो यहाँ x था, लेकिन अब f के बगल में x नहीं है, gx है ना, तो अब यहाँ पे कौन उतरेगा, x की जगह gx माइनस 2 बटा gx माइनस 8, जाओ gx की वैल्यू लेकर आओ, gx की वैल्यू x क्यू माइनस 2 बटा x क्यू माइनस 8 आंसर। देखो क्या दिक्कत है, एक बार और समझ लेते हैं। जब g ऑफ fx पूछेगा तो लिख देंगे g ऑफ x, और जो ब्रैकेट के बाहर है उस फलन में आएगा, ब्रैकेट के बाहर g है, g में चले गए, g को उतारने गए तो अभी x नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वो लिखते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर fx है तो हर x की जगह वो लिखेंगे, यहाँ x पड़ रहा है तो fx लिख दिए, ऊपर q है तो q उतारेंगे, उतार दिया, फिर fx की वैल्यू क्या है उतार ला, fx की वैल्यू जो है उसको उतार ला, पुट कर दे आंसर। f ऑफ gx अगर हमसे पूछ दिया तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको ना f gx, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको जाओ उतारने, ब्रैकेट के बाहर f को उतारने गए, लेकिन उतारते समय ये ध्यान रखेंगे जहां जहां x है अब x नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है वही रहता है, ब्रैकेट के बाहर वाले को उतारने जाते हैं, और जब उतारने जाते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वह हर x की जगह आ जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर gx है तब x की जगह gx लिखेंगे, gx माइनस 2 बट फिर x आ गया तो उसकी जगह gx लिखेंगे, gx माइनस 8, और फिर gx की वैल्यू यहां से उतार लेंगे, gx की वैल्यू क्या है बच्चों x क्यू माइनस 2 बटा x क्यू माइनस 8 आंसर हो गया इसको f ऑफ gx। ये आपका कंप्लीट देखिए फलनों का संयोजन। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी आपको फलनों का संयोजन में दिक्कत होगा, आप आराम से हर फलनों का संयोजन निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके बच्चों।